हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन सिर्फ चाहने से कोई अमीर नहीं बनता। असली फर्क तब पड़ता है जब आप पैसा कमाने के सही तरीके अपनाते हैं। इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे दमदार तरीके बताएंगे जो आपकी आमदनी को तेजी से बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर आखिरी तरीका है। अगर वह मिस कर दिया तो पूरा खेल अधूरा रह जाएगा। तो अगर सच में अमीर बनना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन राकेश की आंखों में नींद नहीं थी। कमरे में हल्की रोशनी फैली थी और उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। वह पन्ने पलट रहा था जहां उसने कई साल पहले लिखा था। कब तक ऐसे ही चलेगा, यह सवाल अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। हर महीने सैलरी आती, बिजली का बिल, घर का किराया, बच्चों की फीस, राशन और ना जाने कितने खर्चे एक झटके में पैसे को निगल जाते। महीने के आखिर में सिर्फ खाली जेब और भारी दिल बचता। वह सोचता, क्या जिंदगी भर यूं ही संघर्ष करना होगा? क्या सच में अमीर बनना सिर्फ किस्मत वालों के लिए होता है? उसका दोस्त अमित कुछ दिन पहले उससे मिलने आया था। बातचीत के दौरान अमित ने कहा था, राकेश, पैसा कमाने का तरीका बदलो वरना पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल दोगे। राकेश ने हंसकर जवाब दिया था, भाई मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन पैसा टिकता ही नहीं। अमित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कभी सोचा है कि कुछ लोग मेहनत किए बिना भी अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग दिन रात खप कर भी कर्ज में ही डूबे रहते हैं। राकेश को यह बातें सुनकर गुस्सा आया था। उसे लगा था कि अमित मजाक कर रहा है, लेकिन उस रात जब वह अकेला बैठा था तो उसके शब्द दिमाग में गूंज रहे थे। क्या सच में पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता? उसने इंटरनेट पर सर्च किया, पैसा तेजी से कैसे कमाया जा सकता है। जवाबों की भरमार थी, लेकिन एक चीज ने उसका ध्यान खींचा, धन की ऊर्जा को समझो। शुरुआत में उसे लगा कि यह कोई अंधविश्वास होगा, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया वैसे वैसे उसे एहसास हुआ कि पैसा सिर्फ कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ है। यह ऊर्जा है और ऊर्जा को आकर्षित करने के नियम होते हैं। रात भर वह पढ़ता रहा। उसने देखा कि अमीर लोग पैसा कमाने से पहले पैसा सोचते हैं। वे जानते हैं कि पैसा कहां से और कैसे आएगा। उनके पास रणनीति होती है। वह खुद भी कई सालों से मेहनत कर रहा था, लेकिन कभी सोचा ही नहीं था कि पैसा कमाने की भी कोई योजना बनानी होती है। अगले दिन उसने एक नोटबुक ली और पहला सवाल लिखा, पैसा किसे मिलता है। पहला जवाब आया, जो लोग जानते हैं कि पैसा कहां है। दूसरा जवाब आया, जो लोग पैसा कमाने के सही नियमों को समझते हैं। तीसरा जवाब आया, जो पैसा को अपनी ऊर्जा से जोड़कर देखते हैं। अब सवाल था कि यह ऊर्जा क्या होती है। उसने पढ़ा कि हर इंसान के विचारों का एक कंपन वाइब्रेशन होता है। जैसे रेडियो के अलग अलग फ्रीक्वेंसी होते हैं, वैसे ही हमारे विचार भी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन सिर्फ गरीबी, मुश्किलें और कर्ज के बारे में सोचता है तो वह उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगता है जहां पैसा कभी नहीं टिकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुद को पहले से ही अमीर महसूस करता है और ऐसा सोचता है कि पैसा आ रहा है, तो उसका दिमाग वैसी ही संभावनाएं ढूंढना शुरू कर देता है। राकेश को याद आया कि कैसे उसकी कंपनी के मालिक ने एक बार कहा था, अगर तुम खुद को गरीब समझोगे तो हमेशा गरीब रहोगे। अगर खुद को अमीर समझोगे तो अमीर बनने के रास्ते अपने आप दिखने लगेंगे। उसने तय किया कि वह आज से ही अपने विचार बदल देगा। उसने कुछ बदलाव किए। हर सुबह उठकर उसने खुद से कहा, पैसा मेरी तरफ आ रहा है, मैं समृद्धि के रास्ते पर हूं। उसने अपनी भाषा बदली। अब वह मैं गरीब हूं की जगह मैं पैसे के सही मौके ढूंढ रहा हूं कहने लगा। उसने पैसे को बोझ मानना बंद कर दिया और उसे एक खेल की तरह देखने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसने एक बदलाव महसूस किया। अब वह चीजों को अलग नजरिए से देखने लगा था। पहले वह ऑफिस जाता था सिर्फ सैलरी के लिए, लेकिन अब उसने नोटिस किया कि उसके ऑफिस में बहुत से लोग सिर्फ इसलिए ज्यादा पैसे कमा रहे हैं क्योंकि वे अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर रहे थे। उसने भी अपने फील्ड में कुछ नए कोर्स करने शुरू कर दिए। एक दिन उसके दोस्त ने उसे बताया कि वह फ्रीलांसिंग से हर महीने अपनी सैलरी से भी ज्यादा कमा रहा है। राकेश को यह सुनकर झटका लगा। उसने पूछा, तूने यह कब शुरू किया? दोस्त ने हंसकर कहा, जब तुम सोच रहे थे कि पैसा क्यों नहीं आता, तब मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि पैसा कहां से आ सकता है। राकेश को अब असली फर्क समझ में आ गया। वह भी कोशिश करने लगा। पहले महीने में उसे सिर्फ 5 मिले, लेकिन वह खुश था क्योंकि यह पैसा उसके ऑफिस की सैलरी से अलग था। दूसरे महीने में यह 15 हो गया। अब वह समझ गया कि पैसा हमेशा मेहनत से नहीं आता, सही दिशा में मेहनत से आता है। अगले कुछ महीनों में उसने अपनी फ्रीलांसिंग इनकम को तक पहुंचा दिया। अब उसकी सैलरी उसके लिए मायने नहीं रखती थी। फिर एक दिन उसने अपने पुराने नोट्स पलटे और सोचा, अगर मैं ये 5 साल पहले समझ गया होता तो आज कहां होता। उसने खुद से वादा किया कि वह अब किसी और की तरह सोचने की बजाय अमीरों की तरह सोचेगा। राकेश की जिंदगी में कुछ महीनों में इतना कुछ बदल चुका था कि वह खुद को ही पहचान नहीं पा रहा था। पहले जहां वह एक आम नौकरी पेशा इंसान था जो सिर्फ सैलरी के भरोसे जी रहा था, अब वह एक अलग दुनिया में कदम रख चुका था। एक ऐसी दुनिया जहां पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सोच, रणनीति और सही फैसलों से आता था। लेकिन असली सवाल यह था कि अमीर लोग आखिर पैसा कमाने के लिए करते क्या हैं? क्या उनकी कोई विशेष रणनीति होती है या फिर यह सब सिर्फ किस्मत का खेल होता है? राकेश अब यह जान चुका था कि अमीर लोग रिस्क लेने से डरते नहीं बल्कि वे इसे प्लान करके उठाते हैं।
लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सही निर्णय लेना क्या होता है। उसने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया और उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। दुनिया के 90 लोग पैसा कमाने के लिए गलत तरीके अपनाते हैं और इसी वजह से वे जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। उसने पढ़ा कि अगर किसी व्यक्ति को एक दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए एक अरबत्ती के साथ रहने का मौका मिले तो उसकी सोच पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन क्या ऐसा सिर्फ अमीरों के पास बैठने से होता है? नहीं, ये बदलाव तब आता है जब इंसान अपने दिमाग की सेटिंग बदल देता है। राकेश ने खुद से सवाल किया, क्या मैं अब भी वैसी ही सोच रखता हूं जैसी कुछ महीने पहले थी? उत्तर था नहीं। लेकिन फिर अगला सवाल उठा, क्या अब भी मैं वही कर रहा हूं जो पहले कर रहा था? इस बार उत्तर था हाँ। यही उसकी असली समस्या थी। उसने अपनी सोच तो बदल ली थी, लेकिन उसने अपने काम करने का तरीका नहीं बदला था। उसने अब तक सिर्फ नए स्किल्स सीखने और पैसा बचाने पर ध्यान दिया था, लेकिन उसने पैसा बढ़ाने के असली तरीके पर ध्यान नहीं दिया था। अब उसने खुद से वादा किया कि वह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोचेगा, बल्कि वह उन तरीकों को अपनाएगा जिनसे पैसा खुद उसकी ओर आकर्षित हो। उसने पढ़ा कि पैसा उन्हीं लोगों के पास आता है जो इसे रोक कर नहीं रखते, बल्कि जो इसे सही जगह लगाते हैं। उसने एक प्रयोग किया। पहले वह हर महीने अपनी सैलरी से बचत करता था, लेकिन इस बार उसने अपने पैसे को कहीं निवेश करने का फैसला किया। उसने स्टॉक मार्केट, डिजिटल एसेट्स और अन्य पैसे कमाने के तरीकों के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसने गौर किया कि ज्यादातर लोग पैसा इसलिए खोते हैं क्योंकि वे बिना सीखे ही पैसा लगाते हैं, लेकिन जो लोग सीख कर पैसा लगाते हैं वे लंबे समय में अमीर बन जाते हैं। अब उसने एक और चीज पर ध्यान देना शुरू किया, अपने आसपास के लोगों की सोच। पहले वह उन्हीं लोगों के साथ उठता बैठता था जो सिर्फ नौकरी और महंगाई की बातें करते थे, लेकिन अब उसने उन लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया जो पैसा कमाने के नए आइडियाज पर चर्चा करते थे। उसे एक बेहद चौंकाने वाली बात समझ में आई। दुनिया में ज्यादातर लोग गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि वे पूरे दिन उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जो गरीबी की मानसिकता में जी रहे होते हैं। राकेश ने एक दिन अपने दोस्त से पूछा, यार तुम हर महीने 2 लाख कमाते हो जबकि हमारी सैलरी तो 500 भी नहीं होती, आखिर तुम क्या अलग करते हो? दोस्त ने जवाब दिया, राकेश तुम पैसे के लिए काम करते हो, लेकिन मैं पैसे को अपने लिए काम करवाता हूँ। राकेश को यह बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, इसका मतलब? दोस्त ने कहा, तुम ऑफिस जाते हो, काम करते हो और महीने के अंत में सैलरी लेते हो, लेकिन मैं कुछ ऐसा करता हूं जो मुझे हर महीने बिना काम किए भी पैसे देता रहता है। इसे पैसिव इनकम कहते हैं। राकेश को एक और झटका लगा। उसने सोचा, क्या मैं पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी के भरोसे रहूंगा? अब उसने तय किया कि वह भी पैसा कमाने के इस नए तरीके को सीखेगा। उसने देखा कि दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक बार मेहनत करके जिंदगी भर कमाई करते हैं। उसने गौर किया कि किताबें लिखने वाले लेखक, गाने बनाने वाले म्यूजिशियन, इन्वेस्टर्स और डिजिटल बिजनेस चलाने वाले लोग एक बार मेहनत करते हैं और फिर जिंदगी भर पैसा कमाते रहते हैं। अब उसने एक नया लक्ष्य बना लिया। वह ऐसा कुछ करेगा जिससे उसे सिर्फ एक बार मेहनत करनी पड़े और फिर वह हर महीने पैसा कमा सके। लेकिन सवाल यह था, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? उसके अंदर डर था। उसे लग रहा था कि यह सब सिर्फ बड़े लोगों के लिए होता है। लेकिन फिर उसने एक बात पढ़ी जिसने उसकी सोच बदल दी। अगर तुम्हें कोई काम मुश्किल लग रहा है तो इसका मतलब है कि वह तुम्हें आगे ले जाने वाला है। राकेश को एहसास हुआ कि उसका असली डर यह नहीं था कि वह पैसा कमा सकता है या नहीं। उसका असली डर यह था कि अगर वह असफल हो गया तो क्या होगा। फिर उसने एक और चीज पढ़ी, अमीर लोग असफल होने से नहीं डरते, वे ये सोचते हैं कि अगर सफल हो गए तो क्या होगा। यह वाक्य उसकी जिंदगी बदलने के लिए काफी था। अब उसने अपने लिए एक योजना बनाई। पहले उसने तय किया कि वह एक ऐसा स्किल सीखेगा जिससे वह अपने लिए एक नई इनकम स्ट्रीम बना सके। उसने देखा कि ऑनलाइन दुनिया में कई लोग डिजिटल कोर्सेज बेचकर, ब्लॉग लिखकर, यूट्यूब चैनल बनाकर या अन्य तरीकों से पैसा कमा रहे थे। उसने तुरंत एक निर्णय लिया, वह अपनी नौकरी के साथ एक ऐसा काम शुरू करेगा जो उसे हर महीने एक्स्ट्रा इनकम दे सके। उसने सोचा, अगर मैं हर महीने सिर्फ RS एक्स्ट्रा कमाने लगूं तो साल भर में RS एंग सम 20 हो जाएंगे, और अगर यह इनकम बढ़ती गई तो मैं कुछ ही सालों में आर्थिक रूप से आजाद हो सकता हूं। अब उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, वह ऐसा क्या कर सकता है जिससे वह तेजी से पैसा कमा सके। उसने 10 अलग अलग तरीके खोजे और उनमें से एक को चुनने का फैसला किया। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी था, क्या वह अपने डर पाएगा? अगले दिन उसने पहला कदम उठाया, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह कदम उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। राकेश की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। वह जान चुका था कि अगर उसे अमीर बनना है तो उसे अपने पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम करवाना होगा। लेकिन सवाल था, क्या यह इतना आसान है? क्या यह सब सिर्फ किताबों में ही होता है या फिर हकीकत में भी कोई इंसान बिना भाग्य के अमीर बन सकता है? उसने फैसला किया कि अब वह सिर्फ सोचने या सीखने में समय बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि सीधे मैदान में उतरेगा। पहले उसने अपने आसपास के उन लोगों को देखना शुरू किया जो पहले गरीब थे लेकिन अब अमीर बन चुके थे। उसने गौर किया कि इन सभी लोगों में एक चीज समान थी,
वे सभी अलग तरीके से सोचते थे। वे पैसे को लेकर कभी भावनात्मक नहीं होते थे, बल्कि वे इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करते थे। लेकिन क्या यह सचमुच संभव था? राकेश के मन में कई सवाल थे। उसने एक दिन अपने अमीर दोस्त से पूछा, अगर अमीर बनने का कोई फार्मूला है तो क्या वह सबके लिए काम करता है? दोस्त मुस्कुराया और बोला, पैसे के नियम हवा में नहीं बदलते। जो कोई भी इन नियमों को समझ लेता है और उन्हें सही तरीके से लागू करता है, वह अमीर बन सकता है। सवाल यह नहीं है कि यह नियम काम करते हैं या नहीं, सवाल यह है कि कितने लोग इन्हें अपनाते हैं। राकेश को लगा जैसे उसे अपनी गलती समझ आ गई। वह अब तक केवल सीख रहा था, लेकिन असली खेल तो इन्हें आजमाने में था। उसने फैसला किया कि अब वह बिना डरे अपने पैसे का सही इस्तेमाल करेगा। लेकिन उसने यह भी जाना कि सिर्फ पैसे कमाने की कला सीख लेना ही काफी नहीं होता। उसने देखा कि कई लोग पैसा कमाने के शानदार तरीके ढूंढ लेते हैं, लेकिन वे फिर भी अमीर नहीं बन पाते। वह सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जब उसने इस पर गहराई से विचार किया तो उसे एहसास हुआ कि अमीर बनने के लिए पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से संभालना। उसने अपने पिछले खर्चों का रिकॉर्ड देखा और उसे झटका लगा। उसने पाया कि वह हर महीने बहुत सारे पैसे ऐसी चीजों पर खर्च कर रहा था जिनकी उसे कोई जरूरत ही नहीं थी। उसका पैसा कमाने का तरीका बदल चुका था, लेकिन खर्च करने की आदतें अब भी वही थी। उसे समझ में आ गया कि यह भी एक वजह थी कि लोग अमीर नहीं बन पाते। वे पैसा कमाते तो हैं, लेकिन उसे सही से मैनेज नहीं कर पाते। राकेश ने तुरंत फैसला किया कि वह पैसे को नियंत्रित करने की एक नई रणनीति अपनाएगा। उसने सबसे पहले अपने खर्चों को 2 भागों में बांटा, एक वे जो जरूरी थे और दूसरे वे जो सिर्फ दिखावे के लिए थे। उसने पाया कि पहले वह बिना सोचे समझे पैसे उड़ाया करता था, लेकिन अब उसने ठान लिया कि वह अपनी हर खरीदारी पर ध्यान देगा। इसके साथ ही उसने एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिया। उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग थे जो हमेशा उसे खर्च करने के लिए उकसाते थे। कभी नए कपड़ों की खरीदारी, कभी महंगे गैजेट्स, कभी अनावश्यक मौज मस्ती। उसने महसूस किया कि अगर उसे अमीर बनना है तो उसे अपने आसपास के माहौल को भी बदलना होगा। उसने तय किया कि वह उन लोगों के साथ अधिक समय बिताएगा जो उसे आर्थिक रूप से बेहतर बनने में मदद कर सकते हैं। उसने अपने अमीर दोस्त से मिलने जुलने का सिलसिला बढ़ा दिया। अब वह उन्हीं विषयों पर चर्चा करता जो उसे कुछ नया सिखा सके। फिर एक दिन उसके दोस्त ने उससे एक सवाल पूछा, अगर तुम्हें अभी तुरंत 1 लाख दिए जाए तो तुम उसे कैसे इस्तेमाल करोगे? राकेश सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने कहा, शायद मैं कोई बिजनेस शुरू करूंगा या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा। दोस्त ने मुस्कुरा कर कहा, और अगर तुम पूरी तरह से इन पैसों को गंवा बैठे तो क्या करोगे? राकेश को यह सवाल अजीब लगा। उसने जवाब दिया, अगर मैं पैसे गंवा बैठा तो यह बहुत बुरी बात होगी। दोस्त ने सिर हिलाया और कहा, यही फर्क होता है एक अमीर और एक सामान्य आदमी की सोच में। अमीर लोग पैसा गंवाने से डरते नहीं, बल्कि वे इसे सीखने का मौका मानते हैं। वे अपने हर नुकसान से कुछ ना कुछ सीखते हैं और अगली बार और बेहतर करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग पैसे गंवाने के डर से कभी कुछ नया करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। राकेश को एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था। उसने अब तक जितना भी सीखा था वह सब एक तरफ और ये एक बात दूसरी तरफ। उसने अब तय कर लिया कि वह पैसे को लेकर डर से नहीं बल्कि एक योजना के साथ आगे बढ़ेगा। अब उसने अपनी कमाई के 3 हिस्से बनाए। पहला हिस्सा वह अपनी जरूरतों के लिए रखता, दूसरा इन्वेस्टमेंट के लिए और तीसरा उन नए स्किल्स को सीखने में लगाता जो उसे आगे और भी ज्यादा पैसा कमाने में मदद करें। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने देखा कि अब वह पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर महसूस कर रहा था। उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव तब आया जब उसने एक ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जो उसे हर महीने बिना किसी मेहनत के पैसा देने लगा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, बल्कि सही फैसलों से भी आता है। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं ये सब पहले जानता तो शायद अब तक करोड़पति बन चुका होता। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि पछताने से कुछ नहीं होगा। उसने अपने आप से वादा किया कि वह अब कभी पैसे को लेकर वही गलतियां नहीं दोहराएगा जो उसने पहले की थी। लेकिन उसकी यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। असली खेल तो अब शुरू हुआ था, जहां उसे न सिर्फ पैसे को संभालना था बल्कि उसे और तेजी से बढ़ाना भी था। वह अब उस रहस्य के करीब पहुंच चुका था जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। राकेश अब अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था में था। उसने पैसे कमाना और उसे संभालना सीख लिया था। लेकिन अब सवाल था, क्या वह इसे और तेजी से बढ़ा सकता है? क्या वह उन अमीर लोगों की तरह बन सकता है जिनकी संपत्ति दिन ब दिन बढ़ती रहती है जबकि वे खुद ज्यादा मेहनत नहीं करते? ये विचार उसे लगातार परेशान कर रहा था। उसने देखा कि कुछ लोग इतनी तेजी से अमीर बन जाते हैं कि दूसरों को लगता है कि उन्होंने कोई चमत्कार कर दिया है। लेकिन क्या यह सच में कोई चमत्कार था या फिर इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा था? एक रात जब वह अपने पुराने नोट्स को देख रहा था तो उसे एहसास हुआ कि उसने अब तक जिन तरीकों को अपनाया था वे उसे एक स्तर तक ही ले जा सकते थे। अगर उसे अपने धन को अगले स्तर तक ले जाना था तो उसे कुछ ऐसा करना होगा जो सामान्य लोग नहीं करते। वह समझ चुका था कि मेहनत से पैसा कमाया जा सकता है, बचत से इसे सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन इसे तेजी से बढ़ाने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत थी।
उसे याद आया कि उसने बचपन में एक कहानी सुनी थी। एक किसान के पास 2 बैल थे। पहला बैल पूरे दिन खेत जोतता था और बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वह कमजोर और थका हारा रहता था। दूसरा बैल किसान के बेटे के साथ व्यापार करता था और धीरे धीरे उसने इतने पैसे इकट्ठा कर लिए कि अब वह खुद जमीन खरीदने लगा। यह कहानी अब जाकर राकेश को पूरी तरह समझ आई थी। अगर वह भी अपने पैसे को अपने लिए काम पर नहीं लगाएगा तो वह कभी असली अमीरी को नहीं छू पाएगा। उसने दुनिया के सबसे अमीर लोगों के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसने गौर किया कि वे सभी एक चीज में माहिर थे, लीवरेज यानी पैसा, समय और लोगों की क्षमताओं का सही इस्तेमाल। उन्होंने कभी अकेले अमीर बनने की कोशिश नहीं की थी। वे हमेशा अपने पैसे दूसरों की विशेषज्ञता और सही समय का उपयोग करके तेजी से अमीर बने थे। राकेश को अब समझ में आ चुका था कि असली खेल गति का है। जितनी तेजी से वह अपने पैसे को घुमाएगा उतनी ही तेजी से वह अमीर बनेगा। लेकिन यह सब कैसे किया जाए, वह सोच में पड़ गया। तभी उसे अपने दोस्त की बात याद आई। पैसा वहीं तेजी से बढ़ता है जहां जोखिम को समझदारी से संभाला जाता है। उसने सबसे पहले उन क्षेत्रों की पहचान करनी शुरू की जहां पैसा तेजी से बढ़ सकता था। उसने देखा कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स और डिजिटल बिजनेस में सबसे ज्यादा संभावनाएं थी। लेकिन उसे यह भी समझ में आया कि अगर वह बिना सीखे इन क्षेत्रों में कूद पड़ेगा तो उसका पैसा डूब सकता है। इसलिए उसने पहले छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करने शुरू किए। उसने देखा कि बाजार में बदलाव बहुत तेजी से होते हैं और अगर वह समय पर सही निर्णय नहीं लेगा तो वह पीछे छूट जाएगा। उसने धीरे धीरे सीखा कि अमीर बनने का खेल धैर्य और समझदारी का है, ना कि सिर्फ भाग्य का। एक दिन उसने एक बहुत बड़ा जोखिम लिया। उसने अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा एक ऐसे बिजनेस में लगा दिया जिसके बारे में उसे पूरी जानकारी नहीं थी। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक बाजार गिर गया और उसका आधा पैसा डूब गया। वह बुरी तरह से घबरा गया। उसे लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और सोचा, क्या यह अंत है या फिर एक नया सबक। उसने अपने उन दोस्तों से बात की जो पहले से ही इन क्षेत्रों में काम कर रहे थे। उन्होंने उसे बताया कि असली खेल यहां से शुरू होता है। उन्होंने कहा, बाजार में गिरावट और उथल पुथल ही असली मौके होते हैं। अगर तुम डरकर भाग जाओगे तो तुम हमेशा छोटे खिलाड़ी बने रहोगे, लेकिन अगर तुम सीखोगे और धैर्य रखोगे तो यही गिरावट तुम्हें बहुत अमीर बना सकती है। राकेश ने इस सलाह को गंभीरता से लिया। उसने बाजार को समझना शुरू किया। उसने यह सीख लिया कि जब सब डरकर भाग रहे होते हैं तब असली खिलाड़ी मौके का फायदा उठाते हैं। उसने एक अलग रणनीति अपनाई। वह उन कंपनियों में इन्वेस्ट करने लगा जो फिलहाल सस्ती थी, लेकिन जिनकी संभावनाएं बहुत अच्छी थी। धीरे धीरे उसका पैसा वापस आना शुरू हुआ। वह देख रहा था कि कैसे सही समय पर सही फैसले लेकर पैसा तेजी से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उसने यह भी जाना कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि सही मानसिकता भी जरूरी होती है। उसने देखा कि ज्यादातर लोग अमीर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन जब उनके पास पैसे आते हैं तो वे गलतियां करने लगते हैं। वे फालतू चीजों पर खर्च करने लगते हैं, बिना सोचे समझे महंगी गाड़ियां खरीद लेते हैं और कुछ ही समय में फिर वहीं लौट आते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। राकेश ने खुद से वादा किया कि वह ऐसा नहीं करेगा। वह अपने पैसे को दोबारा जोखिम में नहीं डालेगा। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा सुरक्षित रखना शुरू किया और बाकी को निवेश करने के लिए रखा। अब वह उन क्षेत्रों में पैसा लगाने लगा जहां उसे ज्यादा मुनाफा मिल सकता था। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब उसने कंपाउंडिंग का रहस्य समझा। उसने देखा कि अमीर लोग अपने पैसे को सीधे खर्च नहीं करते, बल्कि वे उसे बार बार निवेश करके बढ़ाते हैं। उन्होंने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा वापस इन्वेस्टमेंट में लगाया और देखते ही देखते उनका पैसा कई गुना बढ़ गया। राकेश को अब समझ आ चुका था कि असली अमीरी मेहनत से नहीं बल्कि स्मार्ट प्लानिंग से आती है। उसने अपनी रणनीतियों को और मजबूत किया। वह अब सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भाग रहा था, बल्कि उसे नियंत्रित कर रहा था। एक दिन जब उसने अपने बैंक अकाउंट को देखा तो उसे विश्वास हुआ। वह अब तक जितना भी कमा चुका था वह उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। उसने देखा कि अब वह उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां पैसा उसके लिए काम कर रहा था, ना कि वह पैसे के लिए। लेकिन क्या यह यात्रा यहीं समाप्त हो गई या फिर अभी भी कुछ ऐसा था जो उसने नहीं सीखा था? वह जानता था कि अमीर बनने की यह यात्रा केवल पैसे तक सीमित नहीं थी। अब उसे कुछ ऐसा करना था जो उसकी अमीरी को स्थायी बना सके, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। राकेश अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए थे। उसके इन्वेस्टमेंट्स लगातार बढ़ रहे थे और वह अब उन लोगों में शामिल हो चुका था जिन्हें दुनिया अमीर मानती थी। लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी था, क्या यही असली अमीरी थी? उसे याद आया कि जब उसने ये यात्रा शुरू की थी तब वह सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा था। उसे लगता था कि अगर उसके पास बहुत सारा पैसा होगा तो वह दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान बन जाएगा। लेकिन अब जब उसके पास पैसा था तो उसे महसूस हुआ कि यह पर्याप्त नहीं था। कुछ ना कुछ अब भी अधूरा था। उसने देखा कि उसके आसपास ऐसे कई लोग थे जो उससे भी ज्यादा अमीर थे, लेकिन फिर भी वे खुश नहीं थे। कुछ लोग लगातार चिंता में रहते थे कि उनका पैसा कहीं चला ना जाए। कुछ को डर था कि उनके रिश्तेदार ही उनके पैसे के दुश्मन बन गए हैं,
और कुछ तो इतने अकेले हो चुके थे कि उनके पास खुशी मनाने के लिए कोई नहीं था। राकेश इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने गुरु की याद आई। वह उसी पुराने आश्रम में गया जहां उसने पहली बार पैसे और जिंदगी के बारे में गहरी बातें सुनी थी। गुरु ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, तो अब तुम अमीर बन गए। राकेश ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन मैं अब भी संतुष्ट नहीं हूं। मुझे लग रहा है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूं। गुरु ने कहा, यह जानना ही पहला संकेत है कि तुम असली अमीरी की ओर बढ़ रहे हो। असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं आती, बल्कि उससे आती है कि तुम अपने धन का उपयोग कैसे करते हो। क्या तुम्हें पता है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग भी इसलिए चिंतित रहते हैं क्योंकि वे अपने धन को सही दिशा में उपयोग नहीं कर पाते? राकेश ने यह सुना और उसे कुछ समझ आने लगा। उसने खुद से सवाल किया, क्या वह अपने पैसे को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल कर रहा था? क्या उसने कभी यह सोचा कि उसका पैसा दूसरों की जिंदगी को कैसे बदल सकता है? गुरु ने आगे कहा, धन का सबसे बड़ा नियम यही है कि यह केवल उन लोगों के पास ज्यादा समय तक टिकता है जो इसे सही दिशा में लगाते हैं। अगर तुम इसे सिर्फ अपने सुख सुविधा के लिए रखोगे तो यह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे दुनिया को कुछ देने के लिए उपयोग करोगे तो यह कभी खत्म नहीं होगा। राकेश अब समझ चुका था कि असली खेल पैसा कमाने से आगे था। उसे सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस के बारे में नहीं सोचना था, बल्कि यह भी सोचना था कि उसका पैसा किस तरह समाज में बदलाव ला सकता है। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी संपत्ति का एक हिस्सा उन लोगों के लिए लगाएगा जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। उसने एक ऐसी योजना बनाई जहां वह नए बिजनेस शुरू करने वालों की मदद करेगा, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए योगदान देगा और उन किसानों के लिए टेक्नोलॉजी लाएगा जो कम पैसों में ज्यादा उत्पादन करना चाहते हैं। जैसे जैसे वह यह सब करने लगा, उसने महसूस किया कि उसकी खुशी का स्तर भी बढ़ने लगा। अब उसे सिर्फ बैंक बैलेंस देखकर खुशी नहीं मिलती थी, बल्कि यह देखकर मिलती थी कि उसके पैसे से किसी की जिंदगी बदल रही थी। फिर उसने एक और गहरा रहस्य सीखा। सच्ची अमीरी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि समय और शांति भी है। उसने देखा कि कुछ लोग करोड़पति थे, लेकिन वे दिन रात काम में इतने उलझे रहते थे कि उनके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं था। कुछ लोगों के पास सब कुछ था, लेकिन उनका मन हमेशा तनावग्रस्त रहता था। राकेश ने तय किया कि वह ऐसा नहीं बनेगा। उसने अपने काम को इस तरह व्यवस्थित किया कि वह ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिता सके। उसने पैसे के पीछे भागने के बजाय उसे अपने लिए काम करने दिया। अब वह हफ्ते में सिर्फ कुछ घंटे ही काम करता था, लेकिन उसका पैसा अपने आप बढ़ता जा रहा था। उसने एक ऐसा सिस्टम बना लिया था जहां उसके इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस बिना उसकी सीधी भागदौड़ के भी चलते रहे। अब उसके पास समय था, स्वतंत्रता थी और सबसे जरूरी चीज शांति थी। एक दिन जब वह अपने पुराने शहर वापस गया तो उसने वही छोटी गली देखी जहां से उसने यह सफर शुरू किया था। वह सोच में पड़ गया कि अगर उस दिन उसने पहला कदम नहीं उठाया होता तो शायद वह आज भी वहीं खड़ा होता, एक औसत जिंदगी जीते हुए। लेकिन अब वह जानता था कि उसने जो भी किया वह सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं था, बल्कि खुद को और इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए था। राकेश की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि उन सभी की थी जो अमीर बनना चाहते थे, लेकिन यह नहीं जानते थे कि असली अमीरी क्या होती है। उसने यह सीखा था कि पैसे को सिर्फ इकट्ठा करना ही असली खेल नहीं था, बल्कि इसे सही तरीके से उपयोग करना, समय और स्वतंत्रता को बनाए रखना और सबसे जरूरी चीज अपने मन की शांति को बचाए रखना ही सच्ची अमीरी थी। अब वह जानता था कि उसने सिर्फ अमीर बनने का सफर पूरा नहीं किया, बल्कि उसने अमीरी को सही मायने में समझा था। राकेश अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसका जीवन पहले जैसा नहीं था। पहले वह सिर्फ पैसे के पीछे भागता था, लेकिन अब वह पैसे को साधन की तरह देखता था, ना कि जीवन का अंतिम लक्ष्य। उसने बहुत से लोगों को अमीर बनने के सपने देखते देखा था, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ दौड़ रहे थे, बिना यह समझे कि वे कहां जा रहे हैं। उसे अब एहसास हुआ कि असली सवाल यह नहीं था कि पैसा कैसे कमाएं, बल्कि यह था कि पैसा कैसे कमाकर उसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए। एक शाम वह अपने पुराने दोस्तों से मिलने गया। वे वही लोग थे जो कभी उसके साथ गलियों में बैठकर बड़े सपने देखा करते थे। उनमें से कुछ अब भी संघर्ष कर रहे थे, कुछ ठीक ठाक कमा रहे थे, लेकिन किसी के पास भी वह संतोष नहीं था जो उसने पाया था। उन्होंने उससे पूछा, तूने ऐसा क्या किया कि तेरा जीवन इतना बदल गया? राकेश मुस्कुराया और बोला, मैं सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोचा, बल्कि अपने जीवन के बारे में सोचा। मैंने यह सोचना बंद कर दिया कि मैं कितना कमा सकता हूं, और यह सोचना शुरू कर दिया कि मैं अपनी कमाई का क्या कर सकता हूं। उसके एक दोस्त ने कहा, लेकिन हम भी तो मेहनत करते हैं, दिन रात भाग दौड़ करते हैं, फिर भी हमारी जिंदगी नहीं बदलती। राकेश ने गहरी सांस ली और बोला, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं। हमने कभी अपने पैसों को सही तरीके से इन्वेस्ट करना नहीं सीखा। कभी यह नहीं सीखा कि असली अमीरी सिर्फ कमाई से नहीं, बल्कि पैसों के सही उपयोग से आती है। उसके दोस्तों ने हैरानी से उसकी ओर देखा। मतलब राकेश ने समझाया, अगर कोई इंसान सिर्फ नौकरी करके अमीर बनने की सोचता है तो वह एक बड़ी भूल कर रहा है। नौकरी तुम्हें पैसे दे सकती है, लेकिन स्वतंत्रता नहीं। असली अमीरी तब आती है जब पैसा तुम्हारे लिए काम करने लगे। मैंने इन्वेस्ट करना सीखा,
मैंने सीखा कि पैसे को कैसे घुमाया जाए। और सबसे बड़ी बात, मैंने ये सीखा कि पैसा कमाना जितना जरूरी है, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। उसके दोस्तों को अब भी समझ नहीं आ रहा था। उनमें से एक ने कहा, लेकिन हम सब तो बिजनेस नहीं कर सकते, हम में से हर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं सीख सकता। राकेश मुस्कुराया और बोला, यह सबसे बड़ा भ्रम है। असल में अमीर बनने के हजारों तरीके हैं, लेकिन हम खुद को सीमित कर लेते हैं। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ। अगर कोई इंसान हर महीने अपनी सैलरी का सिर्फ 20 भी सही जगह इन्वेस्ट कर दे तो वह 10 साल में अपनी नौकरी छोड़ सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी पूरी कमाई खर्च कर देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं बचता। उसके दोस्तों को अब समझ आने लगा था। राकेश ने आगे कहा, और सबसे जरूरी चीज हमने कभी यह नहीं सीखा कि पैसा और समय कैसे संतुलित करें। हम सोचते हैं कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा कामना पड़ेगा, लेकिन असल में हमें ज्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा। दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा काम नहीं करते, बल्कि सबसे स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। वे ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे उनका पैसा अपने आप बढ़ता रहता है। उसका एक दोस्त, जो अब तक चुप था, बोला, तू तो पहले ऐसा नहीं सोचता था, ये सब तुझे कैसे समझ में आया? राकेश ने गहरी सांस ली और कहा, जब मैंने पैसे के पीछे भागना बंद किया और पैसे को अपनी सेवा में लगाना शुरू किया, तब मुझे यह सब समझ में आया। मैंने यह जाना कि पैसा सिर्फ एक साधन है, असली ताकत उस सोच में है जो इसे चलाती है। उसका एक दोस्त, जो अब तक खुद को बहुत समझदार मानता था, थोड़ा चिढ़कर बोला, मतलब हमें सिर्फ पैसे को सही जगह लगाना आ जाए तो हम भी अमीर बन सकते हैं। राकेश ने हंसकर कहा, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं आती, बल्कि समय, शांति और मानसिक संतुलन से भी आती है। अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन तुम हर दिन तनाव में रहते हो, तो वह पैसा किस काम का? उसके दोस्तों ने उसकी बात पर सोचा। वे अब समझ चुके थे कि अमीर बनने का सफर सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं था। इसमें सही आदतें, सही इन्वेस्टमेंट्स, सही सोच और सबसे जरूरी सही मानसिकता की जरूरत थी। राकेश ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो पहले यह सोचो कि तुम्हारी अमीरी का असली उद्देश्य क्या है। पैसा सिर्फ साधन है, उसे साधन की तरह ही देखो। जब तुम अपने जीवन को इस नजरिए से देखना शुरू करोगे तो पैसा तुम्हारे पीछे खुद चलकर आएगा। उस दिन उसके दोस्तों की आंखों में एक अलग चमक थी। वे अब वही गलती नहीं करने वाले थे जो उन्होंने अब तक की थी। वे अब पैसे को सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बल्कि सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए भी सोचने लगे थे। राकेश जानता था कि उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई थी। वह अब भी सीख रहा था, बढ़ रहा था और अपने जीवन को हर दिन एक नए स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब उसे यह ज्ञात हो गया था कि सच्ची अमीरी सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि सही सोच और सही कर्मों में भी थी। अगर आप जल्द अमीर बनना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, अब कोई नहीं रोक सकता, और अपनी सफलता की शुरुआत यहीं से करें। अगर अमीर बनना है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सही जानकारी ही किस्मत बदलती है।